बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक गहरा घना जंगल हुआ करता था। वह जंगल इतना शांत और रहस्यमय था कि लोग अकेले उसमें जाने से डरते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में एक तेजस्वी साधु रहते हैं। साधु का जीवन बड़ा ही विचित्र था। वे न गांव जाते, न लोगों से मिलते जुलते। दिन रात केवल ध्यान और तपस्या में लीन रहते। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि गांव में उनके नाम का आदर के साथ डर भी था। लोग कहते, उनके सामने ऊंची आवाज में बोलोगे तो पाप लग जाएगा। कुछ तो यह भी कहते थे, वो साधु भविष्य जान लेते हैं और अगर कोई जंगल को नुकसान पहुंचाए तो साधु रूप बदल कर उसे रोक लेते हैं। साधु जंगल को बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे, ये पेड़ भगवान का रूप है, इन्हें काटना सबसे बड़ा पाप है। इनसे हमें शुद्ध हवा, जीवन देने वाली ऑक्सीजन और छाया मिलती है। अगर तुम इन्हें काटोगे तो खुद अपनी सांसें काट लोगे। लेकिन गांव के कुछ लोग चोरी छुपे लकड़ी काटने जाते। घटना जिसने सब बदल दिया। एक दिन गांव का एक किशोर लड़का मोहन लकड़ी काटने जंगल गया। मोहन ने पहले चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक बड़े पेड़ पर वार कर दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी की टक की आवाज आई, अचानक झाड़ियों से कुछ हिला और वहां खड़ा था एक शेर। वो शेर किसी सामान्य शेर जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे अंगार जल रहे हों। दहाड़ इतनी भयानक थी कि पेड़ के पत्ते कांप गए, पक्षी उड़ गए। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराया और भागते भागते गांव पहुंचा। सांस फूलती हुई उसने चिल्लाकर कहा, वो साधु शेर बन गए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। गांव में खलबली। मोहन की बात सुनकर गांव वाले पहले तो हंसे। कुछ ने कहा, तू डर के मारे सपना देख आया होगा। लेकिन मोहन रोते हुए बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने साधु को अपनी आंखों से शेर बनते देखा। गांव के बुजुर्गों को लगा कि यह कोई संकेत है। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर साधु के पास जाएंगे। अगले दिन पूरा गांव जंगल की तरफ चला। लोगों के हाथ में कुल्हाड़ियां नहीं, बल्कि केवल जिज्ञासा थी। साधु का चमत्कार। जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा, गुफा से एक विशाल भालू बाहर निकला। वो सीधे खड़ा होकर गरजते हुए बोला, ये जंगल भगवान का है, इसे मत काटो। अगर तुमने पेड़ों को नुकसान पहुंचाया तो प्रकृति खुद तुमसे बदला लेगी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। कुछ तो भागने ही लगे, लेकिन तभी वो भालू धीरे धीरे बदलने लगा और उसके सामने खड़े थे वही तेजस्वी साधु। उनका चेहरा इतना उज्जवल था कि आंखें झपकानी पड़ रही थीं। साधु ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। ये रूप बदलने की शक्ति मेरी तपस्या का वरदान है। मैंने वर्षों जंगल की रक्षा के लिए तप किया है। ये पेड़, ये नदियाँ, ये जानवर सब तुम्हारा परिवार हैं। अगर तुम इन्हें नुकसान पहुँचाओगे तो खुद अपनी जिंदगी को काट लोगे। गांव वाले चुप थे। साधु की बातें उनके दिल को छू गईं। एक बुजुर्ग आगे आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और कहा, आज से कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। ये जंगल हमारी माँ है। परिवर्तन। उस दिन के बाद से गांव के लोग बदल गए। लकड़ी काटने का काम बंद हो गया। लोग जंगल की सफाई करने लगे, वहाँ के जानवरों की रक्षा करने लगे। धीरे धीरे जंगल और हरा भरा हो गया। नदियाँ साफ बहने लगीं, हवा ताज़ा हो गई। गांव में समृद्धि आने लगी। किसानों की फसलें अच्छी होने लगीं। पानी की कमी दूर हो गई। लोग कहते, ये सब साधु के आशीर्वाद का फल है। आज भी कहा जाता है कि वो साधु आज भी उसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं। कई कहते हैं, अगर कोई जंगल को नुकसान पहुंचाने आता है तो साधु शेर, भालू या कभी
कभी लोमड़ी बनकर उसे रोक देते हैं। सीख, इस कहानी से हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहली, जिसने तप किया उसका फल हमेशा महान होता है। और दूसरी, प्रकृति की रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। पेड़, नदियाँ, हवा, ये सब हमारे जीवन की नींव हैं। इन्हें बचाना ही असली पूजा है।